बढ़ते खबरों में आगे बात अब बिहार की करेंगे, जहां पर बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि कार्यवाही से पहले पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त वार पलटवार देखने को मिला। एक तरफ विपक्ष आरक्षण और शिक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष दलित अपमान के मुद्दे पर हमलावर होता हुआ नजर आया। आरक्षण की सीमा 65 से बढ़ाकर 85% करने की मांग को लेकर विपक्षी विधायकों ने विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सीपीएम विधायक अजय कुमार ने दो टूक कहा है कि सरकार को आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए इसे फौरन 9वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए। इतना ही नहीं, नए यूजीसी कानून को लेकर भी विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने साफ चेतावनी दी है कि सदन के अंदर आरक्षण और यूजीसी के मुद्दे पर सरकार को चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा। तो दो तस्वीरें जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई दिए, ये आज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों को उठाया गया, चाहे हम यूजीसी की बात करें, चाहे हम आरक्षण की बात करें। बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी विधायकों का लगातार प्रदर्शन जारी है। ये तस्वीर हम आपको बिहार विधानमंडल की पोर्टिको की बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो विधायक हैं, जो विपक्ष के जो विधायक हैं, वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। SC ST OBC हक जो है खाना बंद करो, अब देश में जातिगत जनगणना कराओ। ये जनगणना का ये 65% जो है पदों पर 85% आरक्षण देना होगा। ये तमाम बातें जो हैं वो लिखी गई है। ये जो विपक्ष के जो विधायक हैं वो यहाँ पे देखिए किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। और सीधे तौर पर बिहार में तेजस्वी यादव के जो इसमें ये बातें लिखी गई है कि जो तेजस्वी यादव को बात लिखी गई, यूजीसी जो कानून है लागू करने की भी बात लिखी गई है। जो CPM के जो विधायक हैं, हम उनसे बातचीत भी करेंगे। अजय कुमार हैं और लगातार जो है विपक्षी विधायकों का यहाँ सभी जो विधायक हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए ये यहाँ पे देश के दूसरे अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये देखिए ये यहाँ पे जो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। फेलोशिप का गुंडा दल कर रहा है उनका अपमान, जिन्होंने दलितों को दिलाया सम्मान। तो उधर विपक्ष के विधायक जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे और अब जो है ये इधर सत्ता पक्ष के जो LJP-R यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो विधायक हैं वो यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। राजू तिवारी जो कि LJP-R के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान में जो है वो विधायक भी हैं, वो यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने यहाँ पे खड़े हैं और लगातार जो है ये यहाँ पे प्रदर्शन भी करते नजर आ रहे हैं। फेलोशिप का गुंडा दल कर रहा है अपमान, उनका अपमान, ये तमाम बातें जो है लोक जनशक्ति रामविलास की तरफ से जो है वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और विपक्ष के जो विधायक हैं वो यहाँ पे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए ये यहाँ पे राजू तिवारी जो कि LJP-R के विधायक दल के नेता हैं वो यहाँ पे देखिए किस तरीके से प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सहयोगी नीलमणि के साथ पटना से लाइव टाइम्स के लिए मैं सदन सिंह। क्या चीज़ को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो आरक्षण बढ़ा करके दिया गया था वो आरक्षण जो है जिसको कोर्ट ने स्थगित किया उसको संवैधानिक तौर पर 9वीं अनुसूची में शामिल करके इसको लागू किया जा सकता है। तो वो काम करने की जरूरत है और ये काम आज ये जिम्मेदारी है माननीय नीतीश जी जो मुख्यमंत्री जी उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके नेतृत्व में आरक्षण को बढ़ाया गया था और जब आज उसको कोर्ट ने रोका है संवैधानिक चीज़ों को ला करके तो जिम्मेदारी उनकी बनती है और दिल्ली में उनकी सरकार है। अगर वो उनके पास इच्छा शक्ति है कि हमें आरक्षण का लाभ उन्हें देना है तो 2 मिनट का काम है, दिल्ली जाए प्लेन से और उतरे और एक बार गृह मंत्री को कह दे कि तुम उस आरक्षण को देने के लिए 9वीं अनुसूची में शामिल करो, नहीं तो हमारा रास्ता अलग होगा। वो 2 मिनट में हो जाएगा। वो अरे भाई हमारे नेता श्रद्धेय प्रद्युमन रामविलास पासवान जी के खिलाफ जो उनका वक्तव्य है ये निहत हम लोग को दुखी किया है, हमारे दल को, हमारे नेता के चाहने वालों को, इसलिए हम लोग विरोध किए। एकदम आरक्षण और यूजीसी बिल लेकर हम लोग सदन में हंगामा करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि यूजीसी बिल लागू होना चाहिए बिल
और जो 85% आरक्षण पिछड़ों और दलितों को देना होगा और 9वीं अनुसूची में शामिल करना होगा। तो सदन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सीधा रुख सदन का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ पा रहा है। सदन बिहार विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हम देख रहे थे कि किस तरह से सत्ता पर और विपक्ष आमने सामने आते हुए दिखाई दिए। कई मुद्दे उनकी तरफ से उठाए गए, जहां एक तरफ एलजेपीआर की तरफ से दलितों के अपमान का मुद्दा उठाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार यूजीसी और इसी के साथ ही आरक्षण का मुद्दा उठाता हुआ नजर आया और सरकार को घेरता हुआ नजर आया। क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, आज जिस तरीके से बिहार विधानमंडल की कार्रवाई शुरू होने से ठीक पहले ही जो विपक्ष के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। विपक्ष का ये कहना है कि जो यूजीसी कानून जो सरकार जो लेकर आई थी वो किसी भी सूरत में जो है वो लागू करने की बात विपक्ष की तरफ से ये कही गई और 65% आरक्षण को जो है वो बढ़ाकर 85% आरक्षण कर दे और 9वीं अनुसूची में इसे शामिल करे। सरकार आपकी है, आप दिल्ली जाएँ, या मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसा ये लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएँ और वहाँ पे जो है 85% आरक्षण दिलवाने का काम करे। और वहीं एलजेपीआर के जो विधायक हैं, उनके विधायक 19 विधायक हैं और उन्होंने सदन के बाहर कार्रवाई शुरू होने से पहले ही उन्होंने प्रदर्शन किया। कुमार सर्वजित जो कि आरजेडी के वरिष्ठ विधायक हैं, उनके तरफ से रामविलास पासवान को लेकर बयान दिया गया था, उन्होंने बेचारा शब्द का प्रयोग किया था। इसी शब्द को लेकर जो है सत्ता पक्ष के विधायकों को आपत्ति हुआ और इसी मामले को लेकर उन्होंने भी प्रदर्शन किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दलितों का अपमान जो करना है ये राजद का करैक्टर है, ये स्टार्टिंग से ये लोग करते नजर आ रहे हैं कि राजद जो है दलितों का जो है वो अपमान कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो है आज बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले जो है ये प्रदर्शन देखा गया। लेकिन जब कार्रवाई शुरू हुई तो अंदर में जो इसी मामले को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो विधायक हैं उन्होंने अंदर में प्रदर्शन किया कि जो चेहरा जो है दलितों को अपमान करने का चेहरा राजद का फिर से देखा गया। कल ही जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से जो है पुतला भी फूका गया था और आज सदन के बाहर और सदन के अंदर इसी मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया। इसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं राजू तिवारी जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक दल के नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा था और तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगने की बात कही गई, क्योंकि कुमार सर्वजित जो कि राजद के वरिष्ठ विधायक हैं उनके तरफ से ये बयान दिया गया था और तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान उन्हें देने के लिए कहा। ये आरोप जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायकों का है कि जो दलित जो है दलितों का अपमान जो लगातार आरजेडी की तरफ से इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप नजर बनाकर रखिएगा। आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। और वहीं देखिए बिहार विधानसभा के अंदर की चाहे हम बात करें चाहे बाहर की बात करें, आपको बता दें कि विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय पद्मभूषण रामविलास पासवान जी का 50 साल का बेदाग करियर सर, 6 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम किया है। उन्होंने देश में सबके लिए काम किया है, अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित अल्पसंख्यक। ऐसे शख्सियत के बारे में आप बेचारा शब्द बोलने से पहले आप वो भी देखिए, वो तो अपने नेता के इशारे बोल रहे थे तेजस्वी जी के, लेकिन जो शख्स बोला है उसका राजनीति में पहली बार अगर यहाँ पर चेहरा दिखाया है, अगर विधानसभा सदन में पहली बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो श्रद्धेय पद्मभूषण रामविलास पासवान, उसको शर्म नाम की चीज़ है, उन विधायक जी को शर्म लगना चाहिए ऐसी शब्द बोलने। लेकिन वो नहीं बोल रहे थे, ये तेजस्वी जी बोल रहे थे। तो मैं मांग कर रहा हूँ, हम तो सदन में हमारे सभी एनडीए के बहुत सारे साथी थे कि आवे माफ़ी मांगे उनके नेता। अरे भाई आज बदले वो लगवाएंगे। जो व्यक्ति 2 दिन पहले अपमानित करता है, आज आदमकद की तो प्रायश्चित करो ना भाई। आदमकद की प्रतिमा के आपके मोहताज नहीं है हमारे नेता, हमारे संस्थापक। सब हम लोग सक्षम हैं। देश के दूसरे अम्बेडकर हैं, उनका एक राजनीतिक बेदाग करियर रहा है साहब। ये अपमानित करते हैं और आज जब लिखते हैं तो मांगने लगते हैं आदमकद प्रतिमा। आदमकद प्रतिमा की बात पहले से चल रही है। ये हम लोग एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी, हमारे नेता चिराग पासवान जी सक्षम हैं, इसकी चिंता मत करें। वो अपमानित किया, उसको माफ़ी मांगने का काम करें। अगर रामविलास पासवान जी का इस सदन के अंदर मैंने कैंपस में मूर्ति का मांग करना अपराध है तो मुझे स्वीकार है। बिहार में उनके नाम से छुट्टी घोषित हो पुण्यतिथि पे यह मांग करना अपराध है तो मुझे स्वीकार है। मोकामा के चुहड़मल बाबा के बगल में इनके नाम से मंदिर बने, अगर ये मांग करना अपराध है तो मुझे स्वीकार है।
चिराग भाई, देश का बेटा, गरीब का बेटा, दलित का बेटा, ओबीसी का बेटा सदन में, सदन से बाहर पूरे देश में आंदोलन कर रहा है। आप एक दिन भी उसके पक्ष में सदन में खड़े होकर नहीं बोल रहे हो। इसलिए देश के और बिहार के तमाम लोगों ने कहा कि अगर बेचारे आज रामविलास जी होते तो देश के और बिहार के दलितों को, ओबीसी को ये दिन देखना नहीं पड़ता। यही तो कहा लोगों ने, मैंने भी वही शब्द कहा। बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी पार्टी और सत्ता पक्ष रामविलास पार्टी के विधायक ने प्रदर्शन किया। कुमार सर्वजीत, जो कि राजद कोटे से वरिष्ठ विधायक हैं, उन्होंने बेचारा शब्द का प्रयोग किया था और इसी शब्द को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को आपत्ति हुई। और आज जो है सदन जब शुरू हुई तो उस दौरान जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 1900 विधायकों ने इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया। मामला यहाँ तक पहुँचा कि सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। कुमार सर्वजीत ने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, सर कटवाना पसंद करूंगा लेकिन माफ़ी मांगना पसंद नहीं करूंगा। रामविलास पासवान के लिए मैं आवाज़ उठाता रहूंगा। मैं चाहता हूं कि उनका प्रतिमा का स्थापना हो। वहीं एलजेपीआर के विधायक दल के नेता राजू तिवारी ने कहा कि उन्हें तो माफ़ी मांगना होगा, जिसको लेकर सदन के बाहर, सदन के अंदर और सड़क पर भी इस मामले को लेकर प्रदर्शन करेंगे। सहयोगी नीलमणि के साथ पटना से लाइव टाइम्स के लिए मैं सदन सिंह।